स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी, ये डिबेट बहुत लंबी है। प्रेसिडेंस किसको मिलना चाहिए, इसके ऊपर कई सारे तर्क यहाँ पर दिए जाते हैं अलग अलग समय पे। आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, पॉपुलर चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे भी डिबेट इसके ऊपर चलती रहती है। क्वेश्चन ये उठता है कि जो प्रिविलेज्ड वर्ग है देश के अंदर में, कुछ ऐसे लोग जिनको ट्रेडिशनली जनरेशनली रिजर्वेशन प्राप्त हुआ था और उसका फायदा उठा के जो जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन है, इसमें उन्होंने सुधार किए और अपने डिजर्विंग मुकाम को विद द सर्टेन हेल्प एंड एड ऑफ दीज फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने वहां पर इंश्योर किया। पर अब क्या, उनके IAS IPS IFS IRS या फिर किसी दूसरी एलीट सर्विसेज में आ जाने के बाद उनके बच्चों को भी ये जो रिजर्वेशन का राइट है वो अपने पास रखना चाहिए या फिर उसको जाने देना चाहिए? ये हम नहीं यहां पर पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला चल रहा है। इसके ऊपर हमने वीडियोस को यहां पर बनाया हुआ है, आप वहां पर डिटेल मैटर को कवर कर सकते हो, वीडियो में जाकर के देख सकते हो। एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वो ये है कि जो पहले से अपने सुधार जो है अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में कर चुके हैं, ऐसे वर्ग को क्या अब अपना ये रिजर्वेशन का जो राइट है उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, त्याग नहीं देना चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। पर इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जजमेंट के अंदर में बेंच का क्या कहना है, जो सीनियर लॉयर्स हैं दोनों पक्ष के फॉर अगेंस्ट में क्या डिबेट चल रही है, पूरे मामले को हम यहां पर एनालाइज करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आज स्टडी IQ के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले कॉन्टेक्स्ट को देख लीजिए, न्यूज़पेपर की, ट्रिब्यूनल, हिंदू, वायर पे आप आर्टिकल्स को देखोगे, काफी हॉट टॉपिक है और लगातार इसके ऊपर कवरेज चल रही है कि जो कास्ट यहां पर आप देख रहे हो, विच हैव प्रोग्रेस्ड बाय द डेंट ऑफ कोटा, shouldn't they give it up, says the Supreme Court. In fact, the bench which is seeing the matter जिसके ऊपर ये बात चल रहा है, केस जिसके ऊपर बात चल रहा है, आप अगर न्यूज़पेपर को कवर करते हो तो आपको इसकी मालूमात डेफिनेटली होगी। मामला ये है कि 2004 में EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट, ये वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया था कि देयर कैन नॉट बी एनी सब क्लासिफिकेशन और सब कैटेगराइजेशन विद इन द शेड्यूल कास्ट। यानी कि 15% का जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है उसके अंदर हमें किसी भी प्रकार के सब क्लासिफिकेशन को करने की जरूरत नहीं है। वो जो 15% है, सभी मेंबर जो कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में आते हैं उनके बीच में इक्वली बराबर तौर पर बढ़ेगा, है ना। सुनवाई के दौरान जो आर्गुमेंट था वो ये था कि भैया सबके बीच में बराबरी से नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए कि जिनको ज्यादा जरूरत है, जिनकी कंडीशन ज्यादा बुरी है सोशियो इकोनॉमिकली, उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिले और जिनकी थोड़ी सी बेहतर हो चुकी है ड्यू टू द यूज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, उनको सेकंड प्रायोरिटी पे वहां पर रखना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट का 2004 का जजमेंट वहां पर इसके अगेंस्ट वहां पर रहता है और कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है। सक्सेसिवली इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई, पूरे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हमने अपने वीडियो में कवर किया है, आप उसको देख करके पूरे केस की डिटेल को जान सकते हो। पर यहां पर हम हाईलाइट करने वाले हैं जो बेंच में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहां पर रखा गया है ना। 7 जज की ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसको देश के CJI चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब हेड कर रहे हैं, उनकी बेंच में से यहां पर आपको ये पॉइंट आते हुए देखने को मिल रहा है कि जो भी शेड्यूल कास्ट यहां पर प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेट अस टेक अ सेलेक्ट अ कलर, वेट, हां, प्रोग्रेस कर चुके हैं बाय बेनिफिटिंग फ्रॉम द रिजर्वेशन, जिनका फायदा हो चुका है भाई, यूटिलाइज कर चुके हैं बेनिफिट को, उनको अब छोड़ देना चाहिए ये पर्टिकुलर कोटा। इस बेंच को हमने आपको बताया CJI साहब हेड कर रहे हैं, पर अदर मेंबर कौन है वो आपको जानना जरूरी है। जानना किस लिए जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के पॉइंट्स को, स्टेटमेंट्स को यहां पर हम एनालाइज करेंगे और अलॉन्ग विद दोनों साइड पर जो काउंसिल हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनका यहां पर क्या कहना है। जस्टिस BR गवाई साहब, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस SC मिश्रा, ये सारे के सारे वहां पर मेंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ओपनिंग डे के अंदर में इस बात को वहां पर बेंच ने हाईलाइट किया कि क्या यहां पर एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए। कुछ वर्ग जो कि अब अपनी कंडीशंस को सुधार चुके हैं, बेटर हो चुके हैं, उनके जो हालात हैं सोशियो इकोनॉमिकली, उनको क्या अब जनरल जो वर्ग है, जनरल कैटेगरी है, उसकी तरह एक ओपन बैटल में फाइट नहीं करना चाहिए, उनको कंपीट करना चाहिए इनफैक्ट जनरल वर्ग के साथ, जनरल कैटेगरी के साथ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द राइट ऑफ दोज who are still under this schedule caste and have not got benefited to the extent or to the degree जितना ये better off जो members हैं वो जितना यहां पर फायदा उठा चुके हैं। ऑलराइट, सो
इनका मानना है, बेंच का ये कहना है वहां पर कि वो एक तरीके से इस प्रैक्टिस को जारी रख करके, इस रिजर्वेशन, इस कोटा को अपने साथ रख करके क्या कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस कर रहे हैं विद अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड कास्ट, जो कि फायदा अभी नहीं उठा पाए, जिनके हालात उतने ज्यादा नहीं सुधरे। ऑलराइट, दूसरा स्टेटमेंट आप देखते हो कि जस्टिस गवाई साहब यहां पर कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने यह हाईलाइट किया कि भाई पार्लियामेंट को यहां पर एक कॉल को लेना चाहिए, ठीक है, देश की जो पार्लियामेंट है, सरकार जो है, उसको वहां पर एक कॉल को लेना चाहिए। जस्टिस गवाई साहब ये भी कह रहे हैं इस चीज को, जो हमने यहां पर थंबनेल रखा है, कोई अपने मनगढ़ंत यहां पर नहीं बनाया, जो जस्टिस साहब का कहना है उसी चीज को यहां पर हाईलाइट रखा है कि जो आईपीएस आईएफएस के जो बच्चे हैं, उनके जो स्ट्रगल है वो उस किस्म के नहीं है जो एक किसी शेड्यूल कास्ट के अंदर में आने वाले अनप्रिविलेज्ड इंडिविजुअल के, है ना, जो शायद रिमोटली किसी एक विलेज के एरिया में रह रहा हो, रिसोर्सेज ना हो, वो जिस चीजों को, कंडीशन को सफर कर रहा है, जो उसकी स्ट्रगल है, दैट इज टोटली डिफरेंट विद दी आईएएस आईपीएस आईएफएस, और या फिर किसी भी, आप पर एग्जांपल दिया जा रहा है, ठीक है, जो कि वो भी शेड्यूल कास्ट के अंदर में आते हैं, पर उनकी कंडीशन ड्रास्टिकली डिफरेंट है फ्रॉम दोज हु हैव नॉट येट बीन बेनिफिटेड, है ना। दोनों पक्षों का यहां पर क्या कहना है, जो केस के अंदर में अलग अलग पार्टीज हैं यहां पर इन्वॉल्व, अलग अलग कम्युनिटीज की तरफ से यहां पर आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, और देश के संभवतः अब जो सबसे प्रख्यात वकील आपको देखने को मिलते हैं वो भी यहां पर इन्वॉल्व हैं, है ना। कपिल सिब्बल का साहब का नाम आता है तो प्रोबेबली इजीली जो देश के सीनियर मोस्ट सबसे बड़े एक दो नाम है वकालत की दुनिया में, उसमें कपिल सिब्बल साहब का नाम आता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर क्या स्टैंड है। कई बार क्या होता है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो अगेंस्ट में खड़ी हो जाती है, पर यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है कि एजीआई साहब है, वेंकट रमानी साहब, और जो वेरी फेमस नोन सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता साहब, उनकी तरफ से उन्होंने गवर्नमेंट के स्टैंड को क्लियर किया कि भाई पंजाब गवर्नमेंट का ये जो यहां पर किवायद है, ये जो स्टैंड है, उसको हम सपोर्ट करते हैं, वी आर इन फेवर ऑफ दिस, वी आर इंट अगेंस्ट। ऑलराइट, दूसरा कपिल सिब्बल साहब जो यहां पर मजहबीज के लिए जो मामला है, ये बेसिकली आप इसकी हिस्ट्री को हमारे दूसरे वीडियो में देखिएगा, ये शुरू होता है 1970 में, यानी जल सिंह साहब की वहां पर सरकार थी, और उन्होंने क्या किया कि उस समय 25% एससी का कोटा हुआ करता था। उस 25% कोटे में उन्होंने कहा कि 12.5% जो कोटा है वो सिर्फ मजहबी सिख्स और वाल्मीकिस को मिलना चाहिए, बाकी 12.5 में बाकी सारे लोग आ जाए, है ना, जितने भी दूसरे शेड्यूल कास्ट है वो 12.5 में आ जाए, पर जो सबसे मेन चंक है 12.5%, आधा 50%, उसको यहां पर इन दो कम्युनिटीज के लिए रखा जाना चाहिए। तो कपिल सिब्बल साहब जो मजहबी सिख्स हैं उनके तरफ से यहां पर पैरवी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पहला तो भाई 2004 के जजमेंट में एक बहुत बड़ी भूल थी कि होमोजिनस नहीं है। ऑलराइट, शेड्यूल कास्ट आरंट होमोजिनस, ये गलतफहमी है, उनके अंदर भी अनइक्वल्स हैं, और इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर 2014-2018 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट जो है वो एग्री कर रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब की बात से वो एग्री कर रहे हैं कि हाँ, होमोजेनिटी नहीं है, यहां पर हेट्रोजेनिटी है तो सब शेड्यूल कास्ट कहलाएंगे, तो सब शेड्यूल कास्ट, पर सबकी कंडीशन एक रूप एक समान नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कपिल सिब्बल साहब ने यहां पे रखा है कि जो 1950 की जो लिस्ट के बारे में आप देख रहे हो, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ना, जहां पर आप देख रहे हो कि लिस्ट को यहां पर मेंटेन करना है, दैट वाज मेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, है ना, पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करो आप ऐसे मेंबर्स को, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए था, वो एक्सटेंड करने के लिए रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं था। दूसरी तरफ एक और बहुत, यहां पर हम जितने भी नाम ले रहे हैं सब स्टॉलवर्ड्स हैं, वेंकट रमानी साहब की आप बात करो, तुषार मेहता साहब का भी आपने नाम सुना ही होगा, कपिल सिब्बल साहब को कौन नहीं जानता है, इस समय शायद संभवतः जो देश के सबसे बड़े वकील हैं वो कपिल सिब्बल साहब ही हैं। दूसरा जो एजीआई, पूर्व एजीआई के वेणुगोपाल साहब हैं, वो भी यहां पर इस सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में अपने बात को रखते हैं। वो बेसिकली यहां पर प्रेजेंट किसको कर रहे हैं, माडिगास को, आंध्र प्रदेश को, आप देखते हो माडिगास रिजर्वेशन पोरत समिति जो है उसको यहां पर सपोर्ट करते हुए, उसकी तरफ से आर्गुमेंट को रखते हुए वो कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो सब कैटेगराइजेशन, जब कोई क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है तो जो वीकेस्ट ऑफ द वीक है वो कमजोर होता जाएगा, और उसकी जगह जो उससे ताकतवर है वो वहां पर लेता जाएगा। तो हमें जरूरत है बेसिकली सब कैटेगराइजेशन की, वी डू एक्चुअली नीड इट। आर्गुमेंट्स अब इसके अगेंस्ट में क्या है, सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में तो हमने बातों को देख लिया, इसके अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिक जो आर्गुमेंट है वो कहता है कि भाई होमोजीनियस कैरेक्टर, लेट अस टेक अ कलर, जो होमोजेनस कैरेक्टर है वो यहां पर मौजूद है, हेट्रोजेनिटी नहीं है, ठीक है, सबके सब शेड्यूल कास्ट है, सबके सब उसी तरीके के हिस्टोरिकल इनजस्टिस को, उस हिस्टोरिकल
इनजस्टिस से गुजरे हुए हैं, है ना, कोई उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ऑलराइट, और एक और यहां पर जो सीनियर काउंसिल है संजय हेडगे साहब, इनका भी यही कहना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडर्स थे, जो मेकर्स थे, उन्होंने कभी इस चीज के ऊपर हाईलाइट नहीं किया, उन्होंने कभी इस चीज के ऊपर डिफरेंशिएट नहीं किया कि डिग्री ऑफ द चैलेंजेस, द डिफिकल्टीज और द कंडीशन वो कितनी अलग है। उन्होंने कभी इस चीज को वहां पर एक्सेस करने की कोशिश नहीं की जब वो शेड्यूल कास्ट के बारे में यहां पर बात करें, जब राइट्स की यहां पर बात हो रही। तो यहां पर साफ हाईलाइट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स डिड नॉट गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ द डिग्री ऑफ सफरिंग ऑफ द अनटचेबिलिटी, कि वो कौन ज्यादा सफर किया, कौन कम सफर किया, ये देख करके उन्होंने कभी भी यहां पर कैटेगराइजेशन नहीं किया था। सो ये कह रहे हैं कि एक होमोजिनिटी है, कपिल सिब्बल साहब बाकी लोग डिनाई कर रहे हैं, पर इनका कहना है कि एक होमोजिनिटी है, समानता है, और वो समानता किस स्टैंड पे है, किस पॉइंट पे वो समानता है, वो अनटचेबिलिटी के स्टैंड पे, कि सबने ट्रेडिशनल अनटचेबिलिटी को यहां पर फेस किया हुआ है। सो आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, उसको आप बता सकते हो। हम आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता दें कि बसंत पंचमी की स्टडी आईक्यू में यहां पर सेल चल रही है, और जितने भी कोर्स हैं स्टडी आईक्यू के, आपको ऑप्शनल में लेना है, आपको P2I के बैचेस में लेना है, आपको SIP में लेना है, स्टेट पीसेस में लेना है, हर एक पे एक भारी सेल चल रही है, डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है यहां पर। और उस डिस्काउंट में जो एक चीज आपको याद करके चल रही है, बाकी चीजें भूल जाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट हर कोर्स पे है ना, कितना है वो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, मुझसे भी आप पूछ सकते हो, मैं भी अपनी आईडी बता दूंगा कि क्या कुछ और ज्यादा डिस्काउंट यहां पर हो सकता है या नहीं हो सकता है। पर हाँ, एक चीज तो आपको याद रखनी है कि जब आप कोर्स को परचेज करने जाओ तो आपको एक कोड को इस्तेमाल करना है, दैट इज US लाइव, है ना। आपको अगर ध्यान रखने में दिक्कत हो तो आप अस लाइव इसको याद कर सकते हो, अस लाइव, हम और आप लाइव। ऑलराइट, सो ये कोड आप इस्तेमाल करना है। दो चीजें होंगी, एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहे आप ऑप्शनल में ले रहे हो एडमिशन, चाहे आप किसी और कोर्स में स्टडी आईक्यू में एडमिशन ले रहे हो, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस पर्सनलाइज ऑप्शनल की गाइडेंस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी मिल जाती है आपको सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी माध्यम है उसके थ्रू आपको ये मिल जाता है। और बैच के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं मुझे, मैंने दूसरे वीडियोस में जिक्र किया हुआ है। 15 तारीख से हमारे बैच स्टार्ट है, 14 को ये सेल खत्म हो जाएगी। ऑलराइट, सो उससे पहले आपको इंश्योर करना है, सेल अभी आप वीडियो को देख रहे हो तो ऑलरेडी ऑन है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, यहाँ पर अलग से आपको परचेज नहीं करनी पड़ेगी। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 14,000 के अंदर में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ पेपर है यहाँ पर, मॉडल आंसर साइन अप्स यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं, डिस्कशन करते हैं हर एक टेस्ट का, क्या गलती क्या यहाँ पर सुधार सकते हो आप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो PYQs है उनका भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्रक्स, वैल्यूएडिशन मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स, एवरीथिंग इज देयर 360 डिग्री प्रिपरेशन के लिए। सिमिलरली P2I का जो प्रोग्राम है वहां पर भी डिस्काउंट बने हुए हैं, सारे फीचर्स के साथ, कुछ भी कम नहीं हुआ है, सारे फीचर्स के साथ डिस्काउंटेड प्राइस जो आपका है 22,499 में है। पर कब ये सारे फायदे आपको कब मिलते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट और जो एक्स्ट्रा फायदे हैं वो आपको तभी मिलते हैं जब आप इस पर्टिकुलर कोड को याद से लगाते हो, US लाइव को, है ना। तो उसको मत भूलिएगा आप। यहां पर भी बैचेस जो है 16 से शुरू हो रहे हैं और सेल 14 को खत्म हो जाएगी, तो इंश्योर कीजिए कि आप एडमिशन ले ले अभी। जो आप जिस जंक्शन पे हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर आप 24 को टारगेट करो, अटेम्प्ट कर रहे हो, वो आपके लिए बेसिकली है प्रीलिम्स। तो सक्सेस इन प्रीलिम्स का हमारा बैच है, आपकी सारी आशंकाओं को दूर करने के लिए, क्या पढ़ें क्या छोड़े, स्टैटिक कितना, कौन सी बुक, कौन सा नया मैटर है जिसको हमको देखना है, ये सारी चिंताओं को आप छोड़ सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर जोड़ सकते हो। तो सक्सेस इन प्रीलिम्स के हमारे बैचेस 4499 में अवेलेबल हैं। अगेन द कोड रिमेन सेम, दैट इज US लाइव। और यहाँ पर भी बैच जो आपके हैं 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं, सेल आपकी खत्म हो जाएगी 14 को, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में या किसी भी चीज को आपको जानना है तो उत्कर्ष सिंह _हेयर पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, इंस्टा ID है, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको जब भी टाइम मिलता है तो रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूंगा। मटेरियल आपको किसी भी तरीके का फ्री में एक्सेस करना है आपके काम का, तो एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो। यहाँ पर हर एक कोर्स पे कोड US लाइव आपको याद रखना है। ऑलराइट, सो होप दिस न्यूज फाइंड्स यू इन अ गुड स्पेस। और आपकी क्या राय है वो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या ऐसा होना चाहिए जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है, वो सब आप सोचिए, वो हमें बताइए। तैयारी को यहाँ पर इंटैक्ट करे रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।